उत्तराखंड में निकाय चुनाव टल सकते हैं। वजह यह है कि निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां थीं वो अभी तक सरकार की तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि निकाय चुनाव अगले साल लोकसभा के चुनावों के बाद या फिर लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। दरअसल मौजूदा स्थिति में उत्तराखंड में 102 निकाय हैं, जिनमें 50 नगर पंचायत हैं, 43 नगर पालिका परिषद हैं और 9 नगर निगम मौजूद हैं। इनमें से 3 निकाय ऐसे हैं जिनमें चुनाव नहीं होते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री ऐसे निकाय हैं जिनमें चुनाव नहीं होते हैं। वहीं 2 निकाय ऐसे हैं जिनमें चुनाव अगले साल के अंत में होने हैं। बाजपुर और रुड़की निकाय हैं। और अगर मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो 15 निकायों ने अपने वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिस पर की तैयारियां अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो समिति गठित की गई थी, एकल समर्पित समिति जो है, जो लगातार सभी निकायों में काम कर रही थी और उसको एक रिपोर्ट तैयार करके देनी थी, उस समिति का कार्य लटका हुआ है, क्योंकि निकायों में जो परिसीमन और वार्डों को लेकर जो रिपोर्ट है वो अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आगे का कार्य जो है वो लटक गया है। और अगर चुनाव की घोषणा होनी थी तो ये जून के महीने में हो जानी चाहिए थी, क्योंकि चुनाव कराने के लिए सरकार को समय की भी ज़रूरत है और 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसमें कि नियम के अनुसार 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तक चुनाव करा ले जाने चाहिए। अब स्थिति ये बता रही है कि ये चुनाव जो हैं अगले साल के लिए टल सकते हैं। और 2018 में जब निकाय चुनाव हुए थे तो उन दिनों 84 निकाय थे, जिनमें से 40 से ज़्यादा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी और 25 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और जो बाकी बचे क्षेत्र हैं उनमें निर्दलियों ने जीत दर्ज की थी। 7 नगर निगम मौजूदा स्थिति में थे और उनमें से 5 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी और कोटद्वार और हल्द्वानी में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तो देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं टक्कर देती है और 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई थी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को कहा जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक काटा था, जिसकी वजह से भाजपा को प्रचंड जीत दर्ज की भाजपा ने, उसको देखते हुए यदि आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनावों में आती है तो वो बड़ा डैमेज करेगी कांग्रेस और भाजपा के वोटों पर, क्योंकि कई निर्दलीय जो निकाय चुनाव के कैंडिडेट्स हैं वो आम आदमी पार्टी के बैनर तले भी चुनाव लड़ सकते हैं। और आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि इस बार के चुनावों में उसको काफ़ी सीटें मिले, काफ़ी वार्डों में अपनी जीत दर्ज करे और नगर निगम चुनाव के माध्यम से उत्तराखंड में अपनी जो भूमिका है, अपनी मौजूदगी जो है, उसको दर्ज कर सके। तो अगर चुनावों की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां कहीं ना कहीं अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ दूसरे राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी साल के अंत में चुनाव होने हैं और उसके बाद भाजपा की और कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर वोट बैंक किस तरफ रुझान कर रहा है। और देखा गया है कि पिछले कुछ समय में महिला वोट बैंक शेयर जो है वो भाजपा की तरफ, जैसा कि भाजपा दावा भी करती है, भाजपा की तरफ बढ़ा है। नगर निगम में काफ़ी मुद्दे हैं उत्तराखंड में, चाहे वो सैनिटेशन को लेकर हो, सीवेज को लेकर हो, या फिर मौजूदा हालात में जिस तरह से डेंगू पर काबू पाने के लिए नगर निकाय जो क्षेत्र हैं और नगर निगम के जो जुरिडिक्शंस हैं उस पर कहीं ना कहीं नगर निगम जो है विफल दिख रहे हैं। तो प्लेन एरियाज़ में, मैदानी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो वोट बैंक कहीं ना कहीं इसमें डामाडोल हो सकता है, क्योंकि लोगों का लगातार आरोप है कि कहीं ना कहीं नगर निगम जो है वो डेंगू को और बीमारियों को रोकथाम करने में विफल रहती है। तो अब अगले साल की स्थिति बताएगी कि नगर निगम चुनाव जब होते हैं तो कौन सी पार्टी जीतती है।